This is the first lecture of Fourier series. In this video, we study at first periodic function. So, what is periodic function? If fx is a periodic function of period t, तो मतलब यहाँ पर t period है, t क्या है? Period. So we can write if x plus t equals to fx, where t is OD period. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए sin x, cos x, tan x. We know sin का पीरियड क्या होता है. sin का पीरियड होता है 2 पाई. So we can write sin x plus 2 पाई equals to sin x. And cos का भी सेम होगा, तो and tan का पीरियड होता है पाई. So we can write tan x plus pi equals to tan x. Okay. Then which functions are repeating their parts after a certain point and distance between the point and the origin is called period. तो इसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज में आना होगा, जिसको इसको समझने के लिए हम y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ले सकते हैं, जिसमें पीरियड क्या है, साइन एक्स का 2 पाई. सो ये एक मिनट बेसिकली ये वाला नहीं, ये वाला कलर लेते हैं. सो बेसिकली ये पीरियड हो जाएगा. ठीक है, ये पीरियड होगा. अगर हम सेम ग्राफ को रिपीट करें, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा. ठीक है, तो सेम टू सेम ये वाला पार्ट, फिर से ये पार्ट, और इसको पीछे खींचने पर भी ही सेम मतलब ग्राफ आ जाएगा. तो इसका मतलब एक पीरियड क्या है, तो 2 पाई साइन एक्स का पीरियड है. और फूरियर सीरीज होता क्या है, बेसिकली फूरियर सीरीज में हम क्या करेंगे, इसको पहले समझना होगा. ठीक है, फूरियर सीरीज में हम करेंगे नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शंस को हम कन्वर्ट करेंगे साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शंस में. ठीक है, फूरियर सीरीज में हम ही करेंगे. जैसे कि ये वाला क्या है, ये वाला पीरियोडिक है, साइनोसॉइडल है, दोनों है. ये वाला क्या है, स्क्वायर है, पीरियोडिक है, बट नॉन साइनोसॉइडल है. तो हम इस ग्राफ को फूरियर सीरीज की वजह से साइनोसॉइडल बना सकते हैं. ठीक है, बट ये क्या है, ये नॉन पीरियोडिक है एंड नॉन साइनोसॉइडल है. तो हम इसे डायरेक्टली फूरियर सीरीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हम इसका रेंज डिफाइन कर सकते हैं. रेंज डिफाइन करके फिर हम इसको फूरियर सीरीज बता सकते हैं. ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम बाद में करेंगे. इसके बाद क्या होता है, तो जो पीरियोडिक फंक्शन समझ आए हैं, जिससे हम एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स टर्म्स पे लिख सकते हैं, उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन. ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मजेदार है, तो ध्यान से सुनना. ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन. ठीक है, हम किसी भी फंक्शन को ऑर्थोगोनल कब करेंगे, किसी भी दो फंक्शन को ऑर्थोगोनल कब करेंगे, इफ टू फंक्शंस are orthogonal, then A to B fx
dx इक्वल्स टू 0, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है। अगर इन दोनों का डी एक्स से टर्म्स में इंटीग्रेशन ए टू बी 0 हुआ तो ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्थोगोनलिटी ऑफ साइन एंड कोसाइन, इसको कैसे निकालेंगे? तो ठीक, इसको निकालिए, हम लेंगे 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से वेर पीरियड टाइम पीरियड होगा b माइनस ए, एंड 0 से 2 पाई यहाँ पर साइन एक जगह लेंगे तो एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना होगा। तो फाइंड करते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, साइन फॉर्मूला के साइन एम एक्स कॉस एन एक्स क्या होता है? ये होता है, इससे जनरली कर देते हैं, ए बी साइन ए कॉस बी क्या होता है? हाफ से कर सकते हो, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, तो हम so we can write half of sine एक फॉर्मूला ले लिया तो वैसे n प्लस एन एक्स प्लस साइन एन माइनस एन एक्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। We know, and also we know 0 to 2 pi sine kx equals kx dx equals to 0. So it's like half 0 plus 0 equals to 0. So sine and cosine are orthogonal. Of one equal. Orthogonal. Next topic is Dirichlet's condition. So what is Dirichlet's condition? Is the Dirichlet's condition. Dirichlet's condition if a function fx tension fx for the interval of in interval say minus pi to pi fx is single valued. Okay, it means that in x equals to 1 in x equals to x naught we get only one value of y. The graph is a graph like this. We can get x अगर हम x का ये वैल्यू ले लें x नॉट, फिर एक ही वैल्यू मिलेगा। बट इनकी सम अगर ये पैराबोला ले लें तो यहाँ पर इस वैल्यू के साथ 2y वैल्यू मिलेगा, तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, fx is bounded, fx बाउंडेड ये जो ग्राफ हुआ, तो अगर हम स्क्वायर रख लिए तो ये बाउंडेड होना चाहिए पीरियड के अंदर। ठीक है, और अगर हम साइन एक्स ले, ये बाउंडेड होना चाहिए पीरियड के अंदर। ठीक है, fx has or at most a finite number of maxima and minima, मतलब एक फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट fx has only a finite number of discontinuity फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब क्या है? मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, टैन के ग्राफ ले अगर ऐसा
इस रेंज के अंदर नहीं, तो फाइनल नंबर दो डिस्क्वालिटी है। अगर हम ये दोनों पीरियड ले, दो डिस्क्वालिटी है और इसे हम रिमूव कर देते। अगर दो फाइनल नंबर तो डिस्क्वालिटी हो तो हम उसको पीरियड डिफाइन करके रिमूव कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते इसलिए। एंड एफ एफ एक्स प्लस 2 पाई, यहाँ पर अगर ये इंटरवल ये है, ठीक है, इंटरवल ये है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा पाई माइनस ऑफ माइनस पाई, मतलब 2 पाई। तो एक ये है पीरियड, पीरियड if x for values of x outside, then we can write as px equals to a naught by 2। इसके लिए है ये फूरियर सीरीज का ही फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। n equals to 1 to p n cos nx plus n equals to 1 to p n sin nx, sorry, sin nx यहाँ पर p टेंड कर रहा है इन्फिनिटी, ठीक है, p टेंड कर रहा है इन्फिनिटी। लास्ट हम कुछ सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स जो हमें जानना ही चाहिए अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको पता है तो बताए, है ना, मैं बता देता हूँ। सम स्पेशल इंटीग्रल्स, सब स्पेशल इंटीग्रल्स, तो some special integers at first minus pi 2 pi cos nx dx equals to 0 when n not equals to m, to pi when n equals to m equals to 0, pi when n equals to m but greater than 0. Next, no number, minus pi 2 pi integration of sine nx dx, ये होता है 0 when n not equals to m और 0 when n equals to m equals to 0, और पाई होता है जब n equals to m but greater than 0, but greater than 0. Third number minus pi to pi sin nx cos mx dx equals to 0 for all n m, ठीक है। 4 नंबर इंटीग्रल क्या होगा? 4 नंबर इंटीग्रल हो जाएगा minus pi to pi sin nx equals to 0 for all n belong to integer, यहाँ पर भी integer लिख देते हैं, belong to integer 6 5 1 5 minus pi 2 pi cos nx dx equals to 0 when n greater than 0 and 2 pi when n equals to 0. Last, 0 से 2 pi sin square nx dx equals to pi, and 7, last but not the least, 0 to 2 pi cos square nx dx equals to pi. ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगा। थैंक यू thank you thank you thank you